नमस्कार। कैसे हैं आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पिछले पॉडकास्ट बहुत अच्छे से सुने, आ, उन्हें सराहा, बहुत बेपनाह प्यार दिया। उसके लिए बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। कल किसी ने मुझे एक सॉन्ग रेकमेंड किया था, आपने सुना ही होगा, दीवाना दीवाना। उसमें एक पहले तो एक खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सॉन्ग है और उसके लिरिक्स काफ़ी छोटे हैं पर बेहद दिल के करीब पहुंच जाएं। बिल्कुल ख़ास करके उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एक लड़की जो किसी को बेइंतहा चाहती है, कोशिश करती है कि उसके पास पहुंचे, वो उसे मिल जाए, पर उसे मिल नहीं पाता और वो बस अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो कितनी मोहब्बत करती है, कितनी शिद्दत से मोहब्बत करती है, और पर वो मिल नहीं रहा, वो उसे मिल नहीं रहा और वो उसके प्यार में दीवानी हो चुकी है एकदम। शी हैज गॉन जस्ट क्रेजी। So I was just going through that situation and I felt that I should write something which is very related to this। और मुझे लगा कि शायद ये एक सूफी सॉन्ग है। I felt so. I'm not really sure if that is completely Sufi because Sufi is more of like जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो कव्वाली के टाइप के सॉन्ग्स होते हैं एंड कव्वाली एंड ऑल, सो दैट्स जस्ट रियली डिफरेंट। तो मुझे थोड़ा लगा, बट ए आर रहमान साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इसको गाया भी है, लिखा भी है। लिखा है किसने वो मैंने नहीं देखा फ्रैंकली, बट द म्यूजिक एंड एवरीथिंग इज सो सूदिंग, एवरीथिंग फैंटास्टिक। और कल ही मुझे पता चला कि उसके सारे गामा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं सारे गामा में थोड़ा पीछे हूँ ना, मुझे सा आता है ना रे ना गाना मा। तो मैंने कुछ लिखा बेस्ड ऑन दिस सॉन्ग एंड नॉट दिस सॉन्ग, ऑफ कोर्स दिस सिचुएशन जो मुझे लगी कि ये है। तो और मैंने मूवी देखी है तो या आई नो दैट, बट उसके जो लिरिक्स हैं वो अगर आप सुनेंगे तो यू विल रियलाइज के सिचुएशन क्या है, जो वो गाना है, जो सॉन्ग है। तो मैंने आपको जो मैंने लिखा है वो मैं आपको मैं आपको कहकर सुनाता हूँ। इसके पीछे अगर वैसा कुछ म्यूज़िक होता जो उस म्यूज़िक में है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होता। कोई अगर गाना गा पाता, सिंग कर पाता तो बात कुछ और होती, बट फिलहाल तो मैं आपको कह देता हूँ। तो आपको पता, इसका मैंने नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया। अभी मैं ये आपको कहूँगा तो शायद मैं आपको इसको डिसाइड करूँगा। तो मैं आपको कहते कहते फिर जहन में आएगा कि क्या मुझे इसका नाम, इसका टाइटल रखना है, तो समथिंग आई ट्राई डूइंग दैट। सो मैं आपको कहकर सुनाता हूँ। जोगन बनी उसकी मेरा साजना कहाँ, मेरे राम जी के बिना कैसे ये कटे वनवास मेरा, कहाँ से लाऊं वो चैन मेरा जो छीना इस जुदाई ने, परछाई भी छूटी मेरी लिपटी जो उसके साए से, कहती हूं मैं इसे जो इश्क है मेरा, मेरे मन से जन्मा और ये हुआ तेरा मेरे सैया, तेरा होकर बस रहा तेरा, डुबाएगा मुझे लेकर अगर उसे तू न मिला, सैया से कैसे लड़ूं मैं कि वो चांद है मेरा, आज है मेरा चांद रूठा मुझसे, रोशनी भी गई मेरी जो थी मेरे चांद से, इश्क कहूं मैं या इबादत मेरी उसे मैं अपनी, आंखों में मेरी काजल सा वो मुझे संवारता है,
बिना पीला सोना किस काम का, और किस काम की मैं बिना उसके। तो मुझे लगा कि ये ज़रा सा ना थोड़ा सूफी स्टाइल में उसको ढलाया जा सकता है। ये मेरे ख्याल से मैंने मतलब ये लिखा है मैंने पहली बार ऐसा कुछ लिखा है। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये कितना अच्छा लगेगा, पर ये मैंने पहली बार लिखा है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। उस सिचुएशन को फील करना, उस सिचुएशन के साथ चलना कि एक लड़की और वेट कर रही है किसी की, और शी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक टू हर, और वो नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं इनफैक्ट कि वो आ रहा, वो शी इज़ वेटिंग, उसको आइडिया ही नहीं है बिल्कुल भी। और बावजूद उसके ये उसके प्यार में जोगन बन चुकी है, और ये जोगन अब रुकना नहीं चाहती, चाहे लाख कोशिशें कर लो, चाहे जो हो जाए, बट शी वॉन्ट्स हिम बैक एंड दैट्स इट। दैट इज़ वॉट शी वॉन्ट्स, सिंपल एज दैट। यही चीज़ वो करना चाहती है। तो इसी के ऊपर ये मैंने लिखा है। आई विश कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसकी जो 2 लाइनें हैं जो आपको अच्छी लगे, जो मुझे ख़ास करके अगर इसकी कल तक मुझे जो लास्ट की जो 2 लाइनें हैं, बिना पीना सोना किस काम का, और किस काम की मैं बिना उसके, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर अब जब मैंने पूरा उसको पढ़ा तो आई फील के आया है पूरा का पूरा, काफ़ी खूबसूरती से आया। और इसका रही बात इसकी टाइटल की, मेरे ख्याल से जोगन, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइटल। आई फील कि इसका हो सकता है जोगन। इट्स जस्ट अमेजिंग। जोगन सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तो आई थिंक लेट्स कीप जोगन। हाँ, यस। एनीवेज, सो सुनते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलते हैं। नमस्कार।